बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, थंबनेल आपने देख लिया। थंबनेल देखकर आपको हैरान हो गए होंगे, आप यकीन नहीं आ रहा होगा आपको कि 1000 बिलियन डॉलर। जी हाँ, बिल्कुल, ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान इस वक्त 1000 बिलियन डॉलर की मालियत की जो ख़जाना है उसके मालिक बन चुके हैं। मैं आपको आज ज़्यादा बातें इधर उधर की नहीं बताऊंगा, मतलब सीधा इस डायरेक्ट खबर पे आऊँगा, इसी खबर के ऊपर कि नाज़रीन ये ऐसा ख़जाना मिला है तालिबान को जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई इस ख़जाने के बारे में किसी की वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इतना बड़ा ख़जाना या इतनी बड़ी दौलत तालिबान को कैसे मिल सकती है, या अफ़गानिस्तान में क्या वाकई ही इतना बड़ा ख़जाना मौजूद था। तो अब सारी वो गुत्थी आहिस्ता आहिस्ता सुलझ रही है कि यहाँ पर हर बार बड़े बड़े ये ममालिक हैं जो रशिया टाइप और अमेरिका टाइप भी क्यों इस पर हमला करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये थी जो कि अब तालिबान के हाथ लग चुकी है। 1000 अरब डॉलर, ये कई ममालिक की नाज़रीन आप जीडीपी को मिला लें तो भी उससे कई ज़्यादा है। ये नाज़रीन 20 साल अमेरिका ने जंग लड़ी इसकी। बिन लादेन के पीछे तो जाहिर सी बात है नहीं आया था, ये तो कन्फर्म हो गया। 20 साल जंग लड़ी, नेटो फोर्सेस ने, उसके साथ ममालिक ने इत्तेहाद करके यहाँ पर जंग लड़ी, और जंग लड़ने वो आए थे। असल वजह ये थी कि यहाँ पर इतनी बड़ी मिकदार में ये ख़जाना और इतनी मालियत में ये ख़जाना मौजूद था कि जो कि कई नस्लों तक जो अमेरिका अगर इसको यूज़ करे, जो कि हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, वो इसको पाने में कामयाब नहीं हो सका। कई नस्लों तक वो इसको लेकर चला सकते थे। अमेरिका ने, आपको यहाँ पर सब खबरें दे रहे होंगे इस वक्त, मेरे समेत बशमूल मेरे समेत ये खबरें दे रहे हैं कि फ़लाँ शहर पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ शहर के ऊपर जो है ना धावा बोल दिया, इतने लोग मार दिए, ऐसे ऐसे फ़लाँ जगह पे कब्ज़ा कर लिया, कभी NDS के कंपाउंड्स, कभी उनके वजारत दिफा के जो उनके लोग हैं उनके ऊपर। लेकिन अभी तक ऐसी खबर आपको किसी ने भी नहीं दी थी, क्योंकि ये खबर बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है उनके लिहाज से, अफ़गान मुजाहिदीन के लिहाज से। क्योंकि वो मुल्ला ब्रदर ने, नाज़रीन अगर आपको याद हो तो, दौरा किया था चाइना का आज से कुछ अरसा कबल, और वहाँ पर बहुत से जो उनके मसाइल के ऊपर बातचीत हुई, जिसमें ईस्ट तुर्कमानिस्तान सूबा था चाइना का, ठीक है, और उसके अलावा CPEC के बारे में बात की गई तालिबान और चाइना के दरमियान। और लेकिन उस वक्त भी ये बात सामने नहीं आई, खुलकर सामने नहीं आई कि तालिबान, इस पूरी खबर में तालिबान ने एक इस चीज़ को छुपा कर रखा कि वो ये सारे का सारा ख़जाना या ये सारे का सारा जो रकबा है वो हवाले करने जा रहे हैं चाइनीज़ कंपनियों के, यानी कि वो चाइना को ये प्रोजेक्ट दे रहा है। सबसे बड़ी खबर ये है कि काम अब यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर करेगा चाइना, और उनको सिक्योरिटी कौन देगा? उनको सिक्योरिटी देगा अफ़गान तालिबान, उनको सिक्योरिटी देने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है जो आज से पहले शायद लोगों ने इसके ऊपर किसी ने बात ना की हो। लेकिन नाज़रीन, इस ख़जाने को हासिल करने के बाद अब अफ़गान तालिबान को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो इतने अमीर हो जाएंगे। अभी हालांकि उन्होंने पूरा कंट्रोल संभाला नहीं है और वो दिन ब दिन इलाके फ़तह करते जा रहे हैं, पूरी हुकूमत उनके कंट्रोल में नहीं है। और उसकी सबसे बड़ा नुकसान इसका गनी हुकूमत को ये होगा कि जो पहले ही दिवालिया हो चुकी है, वो कैसे तालिबान का मुकाबला करेंगे जब उनके हाथ इतनी बड़ी दौलत लग चुकी है, इतने अमीर हो जाएंगे वो। नाज़रीन, ये ख़जाना है 1000 अरब डॉलर की मालियत का, माइंस एंड नेचुरल मिनरल्स का। तो नाज़रीन, ये ख़जाना 1000 अरब डॉलर की मालियत का है अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि नासा ने भी इस बारे में बताया है कि इनके पास नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनमें तेल, गैस, सोना, सिल्वर, इसके ज़खायर भी मौजूद हैं। नासा ने बताया कि 10 बड़े ज़खायर इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ से भारी मिकदार में तेल जो है ना अफ़गानिस्तान निकाल सकता है और इसको यूज़ कर सकता है। नाज़रीन, 200 से 300 हज़ार बैरल पर डे अफ़गानिस्तान की जो ना तेल की ज़रूरत है, जो उसको पूरा करते हैं। $1 बिलियन सालाना कमा सकता है अफ़गानिस्तान, सिर्फ $1 बिलियन सालाना इस तेल से। 200 से 300 बिलियन जो मिलियन बैरल ऑयल है इससे। इसके बाद नाज़रीन, एक और मेरे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि आज गनी हुकूमत का दस्ते रास्त मार दिया गया काबुल की सड़क पर सरेआम। उसको क्यों मारा गया? ये प्रोपोगंडा हेड था, ये जितना भी उनका मीडिया इंफॉर्मेशन का मामला थे गनी हुकूमत के, वो ये देखता था और ये प्रोपोगंडा करता था अफ़गान मुजाहिदीन या अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। सोशल मीडिया के थ्रू आप देखते होंगे खबरें जो फैलाई जाती हैं, ये उनका हेड था, वो भी आज मारा गया इस अटैक के अंदर। बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच नाज़रीन उसको मारा, और तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल भी की। उस शख्स का नाज़रीन नाम था दावा खान।
ये इससे पहले 2014 से लेकर 16 तक जो है वहाँ पर जो सूबा है इनका हेलमंद, वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज दे चुका है। इसको मारा है सड़क के बीचों बीच और इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए उन्होंने गनी हुकूमत को मैसेज दिया है कि हमने इसको इस वजह से मारा है क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, ये तालिबान का इमेज ख़राब कर रहा था, उनके इमेज का दलिया बना रहा था, ये फेक न्यूज़ हमारे खिलाफ दे रहा था, उसको बीचों बीच सड़क के मार दिया। ये गनी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इसके साथ साथ आज तालिबान ने नाज़रीन पाकिस्तान को भी आंखें दिखा दी हैं। ये खबर जो है हैरान कुन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आसपास के जितने ममालिक हैं उन सबको इसी चीज़ का खौफ है कि तालिबान अगर ताकत में आ गए और ऊपर से उनको इतना बड़ी मिकदार में ज़खायर मिल जाएं और वो उनको किसी से कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी के सामने भीख के लिए हाथ फैलाएंगे, उनको कर्ज़े लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रही, इतनी बड़ी मिकदार में उनके हाथ खजाना लग गया। तो अब वो आंखें तो दिखाएंगे सबको। ऐसा हुआ है कि जो स्पिन बोल्दिक का इलाका है, पाकिस्तान की जो चमन बॉर्डर वाली सरहद है, उसके ऊपर अफ़गान तालिबान ने जो अपने अफ़गानी हैं, अफ़गान शहरी हैं, उनकी आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाकर इस बॉर्डर को सील कर दिया है। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने मखसूस टाइम के लिए यानी कि 2 से 3 घंटे तक पाकिस्तान उस सरहद को खोलता था। पाकिस्तान का इस पर कहना यह है कि वहाँ से NDS और दूसरे दहशतगर्दों की आमदोरफ्त का हमें वो ख़तरा है, इस वजह से हम अपना बॉर्डर को जो महदूद मुद्दत के लिए ओपन करते हैं या महदूद वक्त के लिए ओपन करते हैं, जिस पर अफ़गान तालिबान ने रद्दअमल दिया और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बॉर्डर को बंद कर दिया और कहा कि हम जब तक इस पर मज़ीद लायामल कोई तय नहीं कर लेते तब तक हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे और हम इस बॉर्डर को बंद रखेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम ख़बरें अफ़गानिस्तान के हवाले से। यकीनन आपने थंबनेल देखकर आपको मेरी तरह आप भी हैरान हुएंगे, लेकिन जब ये न्यूज़ पढ़ी थी मैंने खुद, तो मैं भी हैरान हो गया और जब मैंने इसकी डिटेल में गया तो देखा कि इतने बड़े ज़खायर मिल जाना आम छोटी सी बात नहीं है। और अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला अमेरिका ने किया था। एक और एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ, शाम के ऊपर जब अटैक किया था अमेरिका ने, तो ट्रंप ने कहा था कि हम यहाँ पर नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर आए हैं अपने मतलब के लिए, यानी कि हमें इस मुल्क के अंदर जो तेल मौजूद है हमें उसमें से हिस्सा चाहिए। तो नाज़रीन, अमेरिका भागकर किसी की जंग में हिस्सा नहीं लेता, जब उसको कहीं पे फ़ायदा नज़र आता है तो वो उसके बाद वहाँ पर अटैक करता है। और यही हाल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया, लेकिन उसके हाथ अफसोस कुछ नहीं आया। और अब जो जितना भी वो वहाँ पर माल था या ज़खायर थे वो अब अफ़गान मुजाहिदीन के कंट्रोल में, और चाइनीज़ कंपनीज उनके ऊपर काम कर चुकी हैं शुरू, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स चाइना को दे दिए गए हैं और मुकम्मल फूल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं तालिबान चाइनीज़ को। ये बात जो है भारत के लिए दिल दहला देने वाली बात है, भारत के लिए परेशान कर देने वाली बात है। थोड़ी सी परेशानी पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान उम्मीद है अच्छे से मामलात को डील करेगा अपने चमन बॉर्डर के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।